अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा देखिए ना कि आपने देखा होगा कि आज हम जितने भी ममालिक ने तरक्की की है ना, जापान, यूरोपियन कंट्री होगी, वो क्यों कामयाब हुए हैं? उनके पीछे एक ही वजह थी। उनको ना जो उस्ताद होते हैं, वहाँ पे टीचर होते हैं, उनको पढ़ाने का वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है बाकायदा तौर पर। जी हाँ, आपने शायद पहली बार ये बात सुनी कि लाइसेंस लेना पड़ता है। और लाइसेंस लेने के लिए उन जो चंद खसूसियात वो हर एक बंदे में, हर टीचर में देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक अल्लामा इकबाल की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह अल्लामा इकबाल गुज़र रहे थे, बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, तो पास से उनके उस्ताद गुज़रे थे। जब हम उस्ताद मीर हसन गुज़रे, तो उस्ताद मीर हसन जब गुज़रे तो अल्लामा इकबाल भी उनके पीछे भाग कर उनके साथ चले गए, उनको घर तक छोड़ के। जब वो वापस आए तो उनको दोस्तों ने देखा कि ये तो वापस आए तो इनके पाँव में जूते ही नहीं है। उन्होंने अल्लामा इकबाल से पूछा इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने कहा उस्ताद लेट हो रहे थे, मैंने उनके साथ जाना था। उनको घर तक छोड़ गया था, उनको किसी किस्म का मसला ना पैदा होता। एक उस्ताद में देखे ना, बाहर के ममालिक में उस्ताद वो नहीं होता कि जो आपको सबक पढ़ाए आए, आपको लेक्चर वगैरह दे, उस पर लेक्चर वगैरह देकर चले जाए। वो उस्ताद नहीं, असल उस्ताद वो होता है जिसकी बात दिल को छू जाए। पिछले सदियों में जिन ममालिक ने तरक्की की है, उनमें सिर्फ वो ममालिक ने तरक्की की है जिनको पढ़ाने का लाइसेंस बाकायदा तौर पर दिया जाता है। उन ममालिक में असले का जो लाइसेंस होता है वो मिलना बहुत ही नहायत आसान होता है। मगर अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो पढ़ाने का लाइसेंस है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो मुश्किल से इस तरह मिलता है क्योंकि उस्ताद एक असले से एक गोली निकलती है, 7 गोलियाँ जितनी भी निकलती हैं उतने लोग मरेंगे। लेकिन एक उस्ताद के अंदर लामहदूद बातें, एक क्लास में अगर हम दे लें, एक क्लास में कम से कम भी जो बच्चे हमारे पाकिस्तान में बैठे होते हैं, वो 30 बच्चे तो नॉर्मल हर क्लास में होते हैं। अब हर क्लास में जो 30 बच्चे होते हैं, वो उनको उस्ताद अगर कुछ गलत गाइड कर दे तो पूरी नस्ल तबाह हो गई। वो नस्ल इसलिए तबाह हो गई, उन्होंने उस्ताद ने कुछ गलत बता दिया, कुछ ऐसी बातें कर दी जो बच्चों के दिमाग में बैठ गई, तो उसकी वजह से उन बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह वो पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो सकती है। अगर वो बाहर के ममालिक में जिनका लाइसेंस दिया जाता है ना, जिन खसूसियात को देख के, अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनको सबसे पहले तो अपने मजमून पर महारत हो। अगर हम देखें कि एक फिज़िक्स का टीचर है और वो केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दे, केमिस्ट्री का टीचर है वो मैथ पढ़ाना शुरू कर दे, जी मुझे मैथ आती है। नहीं, बाहर के ममालिक में बाकायदा तौर पर उस्ताद के टेस्ट लिए जाते हैं कि जो अगर वो अगर उसने ये टीचर ने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और इसमें वो महारत रखता भी है या नहीं, मुकम्मल तौर पर महारत 100% महारत रखता हो, एक एक सबक उसको याद हो। अगर हम बातचीत की उसमें सलाहियत हो, एक उस्ताद और उसमें बातचीत की सलाहियत ना हो, ये बहुत ही गलत बात होगी। क्योंकि बातचीत की सलाहियत एक बहुत ही ऐसी सलाहियत है कि सारा दिन उस्ताद ने उस बच्चों से मिलना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से बातचीत करनी, बच्चों के वालिदैन से मिलना। उसमें बातचीत ही नहीं हो, बातचीत करने की सलाहियत ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा मैंने बात किस तरह करनी है, मिलना किस तरह, तो वो किस तरह अपना निज़ाम सारा चलाएगा, किस तरह वो पढ़ाएगा बच्चों को। उसमें मिलनसार भी होना चाहिए, यानी वो मिलजुल कर रहने वाला होना चाहिए। मिलजुल कर रहने से मुराद ये नहीं कि वो सारा दिन गप्पे मारने वाला, नहीं। मिलन जुलने का मतलब है कि एक वो उस्ताद और बच्चे आपस में बैठे हैं क्लास में, उस्ताद और बच्चों के साथ ऐसा घुले और वो बच्चों को जो एक दूसरे से फ्रेंडली सा माहौल हो, फ्रेंडली माहौल इस हद तक हो कि बच्चे ओवर ना कर दें। जब बच्चे ओवर करेंगे सारी बात है, फिर बच्चे बदतमीजी पर आ जाएंगे। ये भी उस्ताद ने ही गाइड करना होता है कि उनको कितनी हद तक किस मैक्सिमम किस हद तक उसने मिलनसार होना है। एक हद से ज़्यादा होगा सारी बात है, फिर को बच्चे फिर बदतमीजी पर उतरेंगे। चौथी बात है कि चौथी मोटिवेशन नहीं, जज्बा, मतलब जिस तरह चौथी उनमें मोटिवेशन लाजमी होनी चाहिए उस्ताद में। जब एक उस्ताद में मोटिवेशन होगी, एक टीचर, एक मौलवी में मोटिवेशन होगी, तो इसी तरह फिर बच्चों में भी मोटिवेशन आएगी। जब बच्चों में मोटिवेशन आएगी तो उस्ताद का हक अदा होगा। हज़रत अली उस्मान अल हजवेरी फरमाते थे, बर्तन में वही जो वही निकलेगा जो बर्तन में होगा। सारी बात सही, उन्होंने कहा कि बर्तन में जो चीज़ है वही निकलेगी ना। अगर उस्ताद में मोटिवेशन ही नहीं होगी तो वो किस तरह बच्चों को मोटिवेट करेगा, वो किस तरह बच्चों को गाइड करेगा कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है और आप ये काम कर सकें। इसलिए मोटिवेशन का स्पेशली लाइसेंस मिलता वहाँ पे। तो मोटिवेशन अगर नहीं होगी उस्ताद में, वो उस्ताद मोटिवेट किस तरह करेगा बच्चों को? नहीं, फिर उसको लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। सीखने का शौक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें ना, कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि किसी जगह पे पढ़ा था कि ना, अगर जो नॉलेज है ना, वो मैक्सिमम आजकल नॉलेज, तो पहले की किताब में लिखा हुआ था, मैक्सिमम जो नॉलेज अगर आपने आज नॉलेज लिया ना, 2 साल तक वो नॉलेज आपका काम करेगा। उससे आगे वो नॉलेज काम तो करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू आहिस्ता-आहिस्ता कम होती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही एक उस्ताद को अपने सबक पर, जिस तरह हमने पहले बात की, महारत होनी चाहिए और सीखने का शौक होना चाहिए। वो तलब व तालिब इल्मों को इल्म का प्यासा बना सके।
जब वो खुद इल्म हासिल करने का शौक होगा ना, जिस तरह हमने पीछे बात की कि आज उस्मान जुहैरी ने फरमाया था कि बर्तन से वही निकलेगा जो बर्तन में होगा। बिल्कुल इसी तरह जो उस्ताद इल्म का प्यासा होगा ना, वो फिर बच्चे भी उसके इल्म के प्यासे होंगे। आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए उस्ताद में। जी हाँ, बिल्कुल जब बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा होगा ना उस्ताद में, तो वो फिर बच्चों को भी पढ़ सकेगा। बच्चे तालिब इल्मों को भी शौक पैदा करेगा। एक उस्ताद सर का ताज होता है। अगर उस्ताद खुद को ही सर का ताज ना बना सका, तो वो दूसरों को किस तरह सर का ताज बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम अल्लामा इकबाल की, आगे मैंने आपको स्टोरी बताई थी। अल्लामा इकबाल एक बहुत ही अच्छे शायर हैं, जिस तरह आपको पता है कि वो हमारे कौमी शायर भी हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने उस्ताद की इतनी ज़्यादा इज्जत की थी, तो उनको ये वाला रुतबा मिला। अगर वो उस्ताद की इतनी इज्जत ना करते, ये नहीं कि बच्चे पर लाजमी है कि उस्ताद की इज्जत करे, उस्ताद को भी चाहिए कि बच्चों के साथ इस तरह पेश आए कि जिस तरह, अगर मैं बात करूँ कि हमारे ना टीचर एक होते थे सर मैथ। वो सर मैथ जो हमारे टीचर थे ना, उन्होंने हमें बहुत मारा। लेकिन अगर मैं बताऊँ ना, मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत भी नाइन्थ में की और सबसे ज़्यादा मार भी नाइन्थ में खाई। लेकिन वो मेहनत भी शौक से की, ये नहीं कि डर के मेहनत की, शौक से मेहनत की। एक उस्ताद का बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका होना चाहिए। जिस तरह हमने क्या सीखा, आज हम बात करेंगे, हमने सीखा आज तक कि उस्ताद को जो बाहर के ममालिक में लाइसेंस मिलता है, उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जो लाइसेंस को देख कर मिलता है, उसमें अपने मुकम्मल मजमून पर मुकम्मल महारत होनी चाहिए, 100% महारत होनी चाहिए। जब मजमून पर महारत ही नहीं होगी, तो फिर वो किस तरह काम चलेगा। उसके बाद हमने बात की कि उसमें बातचीत की सलाहियत होनी चाहिए। जब बातचीत की सलाहियत होगी, तो सारा कुछ काम होगा। उसके बाद उसमें मिलनसार होना चाहिए। जब वो मिलनसार होगा, तो इसी तरह फिर काम चलेगा। उसके बाद हमने बात की उसमें मोटिवेशन होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मोटिवेशन होगी तो वो काम कर सकेगा। उसमें सीखने का शौक़ होना चाहिए। 6वें नंबर पर आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। और आपको जिस तरह वाक़या आपको पहले मैंने सुना दिया था, एक उस्ताद को मुयस्सर बनने के लिए चंद नुकात पर अमल करना चाहिए। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। यानी एक ये तो हमने बात कर ली ना कि उनको लाइसेंस मिलता है, वो किस बेस पर मिलता है। ज़रूरी नहीं कि लाइसेंस ले इस बेस पर मिलता है। कोई भी उस्ताद है, कोई भी टीचर है, कोई भी मुअल्लिम है, उसमें ये खसूसियत लाज़मी होनी चाहिए। जब तक ये खसूसियत नहीं होगी, हम कह लें कि वो उस्ताद मुकम्मल तौर पर उस्ताद नहीं है। जिस तरह हमने मुझे एक वाक़या याद आ रहा था वो, लेकिन अभी ज़हन से निकल गया। हम बात कर रहे थे ना, जिस तरह एक नेपोलियन हिल के बारे में। नेपोलियन हिल भी बहुत अच्छा एक बच्चा रहा था। फिर वो दुनिया सदर भी बना बड़े बड़े ममालिक में से। वो जो उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपको कल भी बताई थी। जब वो पढ़ता था ना क्लास जिस स्कूल में पढ़ता था, उसके बच्चे उसके साथ मिलते ही नहीं थे। वो उनका उसके साथ उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस नेपोलियन हिल ने चुप करके खामोशी से उसने कहा कि नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं लाजमी कामयाब होऊंगा। इनको मैंने लड़ाई करके नहीं बताना, इनको मैंने वक्त आएगा, इनको खुद ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे, जो हमने बात की ना एक उस्ताद को मुयस्सर बनने के लिए, यानी एक उस्ताद के में न कोई अब खसूसियत कौन कौन सी होनी चाहिए, नुकात पर अमल करें। जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, जिसके बारे में बात करेंगे, इखलाक उसमें अच्छा होना चाहिए उस्ताद में। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चा इल्म बाद में लेता है, सबसे पहले इखलाक। जब इखलाक होगा ना बच्चे में, उस तभी कामयाब होगी इंशाल्लाह। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ये भी इंशाल्लाह इखलाक वादा पूरा करना बहुत ज़्यादा नोट्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी कल बात करेंगे।